चलें स्ट्रेंथ भी 30 तक होगी, दैट्स गुड। हाँ जी, कहाँ पे क्या बात हो रही थी? सर्किट कंपोनेंट। हाँ, कंपोनेंट्स का जो मैं बिल्कुल, हाँ वो पॉइंट मैंने रिपीट करना था। मैं बता रहा था कि पिछले कोर्स में आप लोगों का जिनसे पाला पड़ा वो कंपोनेंट्स थे लीनियर कंपोनेंट्स। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉनिक्स की डोमेन में आ जाएंगे तो हेयर यू विल फेस नॉन लीनियर कंपोनेंट्स। ठीक है, डायोड्स आर नॉन लीनियर कंपोनेंट्स। दिस ट्रांजिस्टर्स, ये पांचवी बुलेट में देखें नाम लिखा हुआ है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स। ये ट्रांजिस्टर्स जो है दीज आर नॉन लीनियर कंपोनेंट्स। तो नॉन लीनियर और लीनियर होने से क्या मुराद है? Linear means a component is linear. This means that the relationship between voltage and current through that component is linear. उसका VI relationship जो है वो linear है। linear होने से क्या मुराद है? straight line। ठीक है, straight line। तो that is valid for resistor, capacitor and inductor as well. नाउ वी कम टू नॉन लीनियर कंपोनेंट्स। आज सुबह की लैब में आप लोगों ने देखा था डायोड का ग्राफ, VI रिलेशनशिप ग्राफ देखा था, कैसा था? कोई बताएगा? था सर, एक्सपोनेंशियल था सर जी, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, एक्सपोनेंशियल था। ठीक है, समवॉट एक्सपोनेंशियल था। ठीक है, तो इट वाज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और एक पॉइंट पे आते हैं जहां पे थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बाद वो स्टीप नहीं रहता बल्कि स्ट्रेट लाइन हो जाता है। ठीक है, तो दीज आर द नॉन लीनियर डिवाइसेस। ठीक है, इनका VI रिलेशनशिप जो है वो नॉन लीनियर होता है। उसके बाद ये सारी चीजें तो आ जाएंगी पॉइंट नंबर 1 से 5 तक। ठीक है, देन वी कम टू पॉइंट नंबर 6, दैट इज नंबर सिस्टम्स, बुलियन अलजेब्रा, गेट्स। ये बुलियन अलजेब्रा क्या होती है? एनी आइडिया? सर बुलियन अलजेब्रा हमारे पास सर 0 1 और ये जो डॉट और क्रॉस इनका प्रोडक्ट होता है वो। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो जो बाइनरी अलजेब्रा, बाइनरी डिजिट्स की, ठीक है, उसको दैट इज नोन एज बुलियन अलजेब्रा। हमारे पास दो ही नंबर होते हैं ना, या 0 होता है या 1 होता है। ठीक है, हम जो डेली लाइफ में अलजेब्रा यूज करते हैं वो उसको क्या कहते हैं? उसमें कितने डिजिट्स होते हैं? उसमें 10 होते हैं, 1 to 10। ठीक है, 1 to 10 नहीं, दैट इज 0 to 9, 0 to 9। ठीक है, 0 से 9 तक जो है टोटल 10 नंबर होते हैं जो हम डेली लाइफ में अलजेब्रा यूज करते हैं। कंप्यूटर्स जिस अलजेब्रा पे ऑपरेट करते हैं दैट इज नोन एज बुलियन अलजेब्रा एंड contains only 2 digits, that is 0 and 1। तो नंबर सिस्टम्स में हम देखेंगे एक तो बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एंड ऑक्टा एज वेल। ठीक है, ये नाम आपने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के कोर्स में सुने हैं? ये कोर्स नहीं पढ़ा हमने। आप लोगों ने कंप्यूटर डिपार्टमेंट से कौन कौन से कोर्सेज पढ़े हैं? सर फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग पढ़ी थी वहां से बस। अच्छा, उसमें ये नंबर सिस्टम्स नहीं थे? नहीं सर, नंबर सिस्टम्स और बुलियन अलजेब्रा सर मैट्रिक और FSC में थी। वो भी कुछ स्टूडेंट्स के जिनका कंप्यूटर का कोर्स था, वैसे वरना इंजीनियरिंग में आके तो हमने सिर्फ प्रोग्रामिंग पढ़ी है।
अच्छा, कंप्यूटर डिपार्टमेंट से सिर्फ प्रोग्रामिंग पढ़ी है। अच्छा, तो चलें, ये मैं करवा देता हूँ फिर। नंबर सिस्टम्स जो है ना, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा ताकि पता चल जाए कि मशीन लाजमी नहीं है कि बाइनरी पे ही ऑपरेट कर रही हो। नंबर सिस्टम कैन बी हेक्साडेसिमल और ऑक्टाडेसिमल, ठीक है। तो इसको भी देख लेंगे। फिर कॉम्बिनेशनल लॉजिक आ जाएगा, सिक्वेंशियल लॉजिक आ जाएगा, और हमारा जो इख्तिताम होगा इस कोर्स का, अब ये देखें जो पॉइंट नंबर 8 है, थोड़ा सा मैं बता दूं कि हम जाएंगे कहाँ तक। पॉइंट नंबर 8 पे हम लोग देख रहे होंगे कि मेमोरी किस तरह से बनती है, कंप्यूटर की मेमोरी, ठीक है। रोम, रैम, आपने नाम सुन रखे होंगे, बट यू डोंट नो हाउ दे आर फैब्रिकेटेड, हाउ दे आर मैन्युफैक्चर्ड, क्या ऑपरेशन लगा होता है उनमें, कौन सी डिवाइसेस लगी होती हैं, क्या लॉजिक होती है इनके पीछे, कि दे ऑल टुगेदर मेक अप अ मेमोरी सेल, ठीक है। और जो बेसिक सेल होता है उसमें एक ही बिट स्टोर हो सकती है मेमोरी के, ठीक है। जो बेसिक सेल होता है, इसको आप इस तरह से समझ लें कि जैसे ईंट होती है, कोई दीवार का बेसिक कंपोनेंट क्या होगा, ईंट होगी, ठीक है। तो वो एक ही ईंट होती है। इसी तरह मेमोरीज का जो बेसिक सेल है, उसमें एक ही डिजिट, एक ही बिट जो है वो स्टोर हो सकती है। और बिट मींस 0 और 1, ठीक है। जो बिट सिस्टम होता है, बिट या तो 0 होती है या 1 होती है, यस होता है या नो होता है। तो बस हाँ या ना को स्टोर करने के लिए एक बेसिक सेल किस तरह से बनता है, हम यहाँ तक जाएंगे। और इसके बाद जो है माइक्रो प्रोसेसर्स और माइक्रो कंट्रोलर्स, ये लास्ट वीक जो होगा सेमेस्टर का, हमारा सबसे आखिरी वीक, उसमें जस्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है, सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा, नॉट द ब्लॉक डायग्राम, बस सिर्फ ब्लॉक डायग्राम तक हम रहेंगे, इसकी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, ताकि आइडिया हो जाए हमें कि माइक्रो प्रोसेसर्स और माइक्रो कंट्रोलर्स क्या चीज़ें हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। एनालॉग डाटा को हम डिजिटाइज कैसे करते हैं। अब लेट्स से, अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, why these are important for mechanical engineers? Now you see all the functions of a machine. From machine I mean a mechanical system, let's say, ठीक है। लेट्स से एक मैकेनिकल सिस्टम है, उसकी जो करंट वर्किंग है वो अब आप किसी भी जगह पे चले जाएं, वो एट द एंड वो ऑब्जर्व और कंट्रोल कंप्यूटर से हो रही होती है, ऐसे ही है। से रिपीट कर दें, आपके पास कट गई। अच्छा, मैं कह रहा था कि देखें, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि why these things are important for mechanical engineers, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए ये बातें जानना क्यों जरूरी हैं। तो उसमें देखें, हमारे पास कोई भी मैकेनिकल सिस्टम हो, कोई भी प्रोसेस चल रहा हो, तो आज के दौर में आपने देखा होगा कि हम उसको ऑब्जर्व और कंट्रोल एक कंप्यूटर से करते हैं, ऐसे ही है। यस सर। ठीक है, किसी ने प्रोसेस प्लांट देखा? यस सर। कोई पेंट बनता हुआ या यूरिया बनता हुआ? यस सर। कहाँ देखा, क्या था उसमें? सर डॉक्यूमेंट्रीज में देखा है। नहीं, इंटर्नशिप नहीं की भाई किसी ने? नहीं सर, अभी तो हमारा चौथा सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है। अच्छा, 4th सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, अच्छा अच्छा। चलें देखें, मैं थोड़ी सी ना फिर आपको मिसाल दे देता हूँ कि इस बात का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर ये कोर्स चलाना ऐसे ही है कि बस एक किताब में जो है वो सिर मारते रहो कि किसी तरह ग्रेड आ जाए और जान छुटे इस कोर्स से, और अगले जो है हमारे फिर मैकेनिकल से रिलेटेड कोर्सेज आए तो हम उन पे जो है वो फोकस करें। नाउ द थिंग इज, अच्छा चलें, मुझे ये बात बताएं कि F-16 दुनिया का सबसे अच्छा जहाज क्यों है? सर कॉम्बैक्ट और एरियल और कॉम्बैक्ट या दूसरी कि सर उसमें सारी चीजों में वो इक्वलेंस रखता है, फाइटिंग स्किल्स में भी एरियल, कॉम्बैक्ट स्किल्स में भी, इस वजह से।
यार पायलट वाला जवाब नहीं देना ना, एरोस्पेस इंजीनियर वाला जवाब देना। सर डिजाइन अच्छा है। एनीवन एल्स? एरोडायनामिक्स शेप में है सर, वो जरा उसकी स्पीड काफी बढ़ जाती है उस शेप की वजह से। अच्छा, और कैपेबिलिटी है उसकी। अच्छा चलें, अब मुझसे सुने मेरा क्या जवाब है, ठीक है। F-16 is the most accurate combat aircraft because the whole computer system is analog, ठीक है। जो F-16 का कंप्यूटर सिस्टम है वो दैट इज एनालॉग, इट इज नॉट डिजिटल, ठीक है। इसकी मिसाल इस तरह से ले लें, क्या किसी के घर में एनालॉग कैमरा है, वो जिसकी हम वो नेगेटिव लेके जाते थे और दुकान से पॉजिटिव करवा के उसके प्रिंट लेके आते थे? इस दौर से गुजरा है कोई? जी सर। ठीक है, तो वो अब जब प्रिंट लेते हैं, जो एनालॉग कैमरा का रिजल्ट है और जो डिजिटल कैमरा का रिजल्ट है, क्या उनमें आपस में कोई कंपैरिजन हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, ठीक है, कभी भी नहीं हो सकता कि डिजिटल कैमरा हमेशा क्वालिटी बेहतर करता रहेगा अपनी। 16 मेगापिक्सल का कैमरा आ गया, लो जी अब 20 मेगापिक्सल का कैमरा आ गया, 54 मेगापिक्सल का कैमरा आ गया, एंड सो ऑन, लेकिन वो एनालॉग की बराबरी नहीं कर सकता, ठीक है। सो यही बात यहां पे है दैट द एनालॉग कंप्यूटर्स आर द मोस्ट एक्यूरेट कंप्यूटिंग डिवाइसेस, ठीक है। तो F-16 का जो पूरा सिस्टम है दैट इज एनालॉग, उसको तो डिजिटाइज किया ही नहीं इंजीनियर्स ने, तो दैट्स व्हाई दैट इज द मोस्ट एक्यूरेट एयरक्राफ्ट। अब बात कहां से शुरू हुई थी? बात यहां से शुरू हुई थी भाई कि मैंने किसी से इंटर्नशिप का पूछा था कि भाई कोई प्रोसेस प्लांट देखा है किसी ने बनता हुआ, या कोई इस तरह से कह लें कि कोई गैस है, ठीक है, कोई गैस है और वो एक पाइप में से गुजर रही है, तो उसका हमने फ्लो ऑब्जर्व करना है, ठीक है। उसका टेम्परेचर कितना है, उसका प्रेशर कितना है पाइप में, एक फ्लूइड है ना, ठीक है, कोई लिक्विड भी हो सकता है या गैस भी हो सकती है, तो उसके हमने ये सारे पैरामीटर्स ऑब्जर्व करने हैं, तो क्या अब थर्मामीटर लगा के चेक करेंगे? नो सर। नहीं ना, ठीक है। तो सेंसर्स के थ्रू हम सेंस करके वो सारा डाटा डिजिटाइज करेंगे, सारा डाटा डिजिटाइज होके वो कंट्रोल रूम में दूर एक इंजीनियर बैठा होगा जिसकी मॉनिटर की स्क्रीन पे सारा डाटा आ रहा होगा कि ये इस वक्त जो नाइट्रोजन गैस है वो इस पाइप में से गुजर रही है, इतने प्रेशर के साथ गुजर रही है, ठीक है, और ये टेम्परेचर है उसका, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो दूर एक जो टेक्नीशियन है वो बैठ के अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर रहा होगा, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल सिस्टम्स यू कैन से रोटेटिंग बकेट देखिए, रोटेटिंग बकेट का आइडिया है आप लोगों को? सर वही दैट इज हाउ मेनी रोटेशंस पर मिनट इट इज गोइंग, आरपीएम कितने हैं उसके, ठीक है। रोटेशंस पर मिनट को ऑब्जर्व करने के लिए अगेन उसके जो आरपीएम है वो सेंस होते हैं और वो कंप्यूटर के थ्रू जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले होते हैं। तो बात ये है कि जो मैकेनिकल सिस्टम है वो दूर दराज फील्ड में ओपन में जो है वो ऑपरेट कर रहा होता है, ठीक है, लेकिन उसके सारे पैरामीटर्स जो हैं वो डिजिटाइज होने के बाद कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं और एक एसी वाले कमरे में इंजीनियर बैठ के वो सारी चीजें ऑब्जर्व करता है। तो उसको बाहर धूप में खड़े होके एक पंप के ऊपर या एक वेसल के ऊपर उसके सिर पे खड़े होके सारी चीजें ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। वो आराम से एसी वाले कमरे में बैठता है, कंप्यूटर स्क्रीन पे सारी उसकी ऑब्जर्वेशंस आती हैं। सो हाउ दिस इज पॉसिबल? ये सारी बातें, ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है ना जब आप एनालॉग डाटा को डिजिटाइज करेंगे, ठीक है।
तो डिजिटाइज होने के बाद यू ट्रांसमिट दोज डिजिटल सिग्नल्स टू द कंप्यूटर इन योर कंट्रोल रूम. So that's how. So this is why you need to know these. You need to have this knowledge. You need mechanical engineers need to have this knowledge. के what is combinational logic? ठीक है. What is sequential logic? How the processing of data is done. ठीक है. और फिर ADC and DAC. These are the analog to digital converter and digital to analog converters. ठीक है. ये कैसे काम करते हैं, तो इनसे नो हाउ होना जरूरी है मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए. So how do you feel now about this course? It's gonna go good, sir. चलें इंशाल्लाह. Very good, sir. अच्छा चलें. Any question from outline? No, sir. सर. ठीक है. तो ये जो दो टेक्स्ट बुक्स हैं, बुलेट 5 तक का जो सिलेबस है, ठीक है, दी फर्स्ट 5 बुलेट्स वी विल कवर फ्रॉम दी फर्स्ट टेक्स्ट बुक, एंड फ्रॉम बुलेट नंबर 6 to 10 we will cover these articles from second textbook, that is digital fundamentals. These are the 4 course outlines, course learning outcomes. इनके जो relevant questions होंगे वो as per this OBE system, outcome based education system, आपके लिए इनको पास करना जरूरी होता है. तो हमारे कोर्स के जो हैं ये 4 कोर्स लर्निंग आउटकम्स हैं. ठीक है. That is to analyze circuits with diodes and BJPs, understand the basic concepts of digital hardware, analyze and design the digital circuit, and last one, basic concept of microprocessor and microcontroller based systems. तो करें स्टार्ट या नेक्स्ट वीक से करें स्टार्ट? Sir, next week is a good idea. Next week. इंशाल्लाह सर, मेहनत से करेंगे सर. अच्छा चलें ऐसा करें, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर लेते हैं. फिर एक छोटा सा काम करें कि ओके, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वन बाय वन. ठीक है, मैं नाम बोलता हूँ, ये जिस लिस्ट में मेरे पास अपीयर हो रहे हैं, तो जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. नाम तो मुझे पता चल ही जाएगा, मुझे ये बताएं कि आप बिलोंग कहाँ से करते हैं. ठीक है. और दूसरी बात ये बताएंगे कि एफएससी में मार्क्स कितने थे. नहीं बताना चाहते तो खामोश रहिएगा. और तीसरी बात ये बतानी है कि मैकेनिकल इंजीनियर क्यों बनने आए हैं. ठीक है. 3 बातें बतानी है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, और अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद के हैं तो अपना कॉलेज का नाम जरूर बताना है जहां से एफएससी की है. ठीक है. तो ये 3 बातें, फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, एफएससी मार्क्स एंड व्हाई डूइंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग. जी अब्दुल्ला लियाकत. रावलपिंडी से मेरा ताल्लुक है. एफएससी में मेरे 856 मार्क्स थे और एफएससी मैंने एपीएस ऑर्डिनेंस से की. और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, उसकी वजह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग. ठीक है. क्या कॉलेज का क्या नाम बताया? एपीएस ऑर्डिनेंस. अच्छा, ऑर्डिनेंस रोड, ये एमसीएस नस्ट के सामने. ठीक है जी. अहमद मुर्तजा. सर मैं सियालकोट से हूँ. ओके. बस
चलें ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। जी अलीना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं सियालकोट से हूँ, एपीएस कॉलेज सियालकोट से। मैंने एफएससी किया, 914 मार्क्स थे मेरे। और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसलिए क्योंकि ऑटोमोबाइल में शौक है, अभी भी था भी है भी, इसलिए कि चलें गुड माशाल्लाह। औरंगजेब। औरंगजेब। अवैस शकील। यस सर, औरंगजेब हियर। हाँ जी बताएं। व्हाट सर? चलें अब मैं बार बार नहीं रिपीट करूंगा। अवैस शकील। ओके। ईमान साकिब। अस्सलाम सर। सर मैं लाहौर से हूँ। मेरे 940 मार्क्स थे एफएससी में, और शुरू मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोटिव के लिए की थी, लेकिन अब मुझे एरोनॉटिकल का ज़्यादा शौक है। ओके गुड। हाफिज अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आई एम फ्रॉम लाहौर और एफएससी में 928 मार्क्स थे और मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसलिए कि एरोनॉटिकल के लिए। अच्छा चलें ठीक है। हैदर। हैदर मोहम्मद अली। हमजा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मैं बेसिकली गुजरात से हूँ और 9-10 जो है वो मेरे एफएससी में मार्क्स हैं, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑटोमोबाइल में काफ़ी इंटरेस्ट है शुरू से। ओके ओके, इफ देयर इज अ जेंटलमैन कैडेट देन लेट मी नो, ठीक है। मुझे बताइएगा कि यू आर जीसी। जी जबीर। जबीर असगर। कायनात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर आई एम फ्रॉम रावलपिंडी, जेंट्री गर्ल्स कॉलेज से मैंने एफएससी की है और 934 मार्क्स हैं मेरे। और मैकेनिकल क्यों की है ये मुझे भी नहीं पता, हाईएस्ट मेरिट था इसलिए। चलें गुड, यू विल नॉट रिग्रेट इट, ठीक है। यस कि सर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में इज अमंग टॉप 5 प्रोफेशंस, सर ठीक एक्चुअली है। मैथ्स में इंटरेस्ट था तो इस वजह से इंजीनियरिंग करनी थी। बाकी आगे मेरा इंटरेस्ट आर्मी और सीएसएस की तरफ जाता है। अच्छा चलें गुड, इंशाल्लाह गुड लक विद योर कैरियर एज वेल। थैंक यू सर। मोहम्मद बिलाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं असल में लाहौर से बिलोंग करता हूँ। एफएससी में मेरे 983 मार्क्स हैं और मेरा इंटरेस्ट ऑटोमोबाइल्स की तरफ था, इस वजह से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ज्वाइन की है। ओके गुड। हारिस। मैं वाकन से बिलोंग करता हूँ और एफएससी में 9-10। वाकन से बिलोंग करते हो, किस जगह पे रहते हो? सर मॉडल टाउन के करीब। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। हाँ जी आगे बताओ। एफएससी में 9-10 मार्क्स हैं और मैकेनिकल में सर एरोस्पेस में इंटरेस्ट है, इसलिए आया मैकेनिकल। अच्छा कॉलेज कौन सा है एफएससी का? सर बेस कॉलेज। और स्कूल? स्कूल वाइज। वाइज अच्छा। मॉडल टाउन में रहते हैं आप या मॉडल टाउन के करीब? आपने बोला किस जगह पे सर रहते उसके हो? करीब, मॉडल टाउन के करीब। अच्छा चलें ठीक है। जी हारिस यजदानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा और एफएससी में 1000 मार्क्स थे एंड
थैंक यू। ओके, यू वेलकम। हसन खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम मैं सलाम। बेसिकली कराची से बिलोंग करता हूँ। मेरे एफएससी में 866 मार्क्स थे और मैंने जो कॉलेज किया है आधा सरगोदा से किया है, आधा मुल्तान से किया है। उसके अलावा मेरे जो इंटरेस्ट है मैकेनिकल में, वेपन्स इंजीनियरिंग में भी, ऑटोमोबाइल्स में, बेसिकली काफ़ी जगहों पे था, तो मैकेनिकल सबसे सूटेबल लगी थी क्योंकि डाइवर्सिटी इसमें बहुत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलें, गुड, थैंक माशाल्लाह। मुनीब। मुनीब जफर। सर कुछ नहीं, पता नहीं, बस ऐਵੇਂ ही आ गया। अच्छा जी, वेरी नाइस आंसर। नईम मीर। मोहम्मद नईम। साद इदरीस। यस सर, साद इदरीस मैं हूँ, लाहौर से ताल्लुक है। और और पहले मेरा इलेक्ट्रिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग करने आया था और जी फिर जी, मैकेनिकल का मूड बन गया। अब अल्लाह के फजल करम से मैकेनिकल में है। हाँ सही है, सही है। चलें आगे, आगे बताएं, डिटेल्स बताएं। और सर कॉलेज मेरा है जीसीयू लाहौर। अच्छा। और मैकेनिकल में आने की वजह यही थी कि मुझे तख्लीकियात और ऑटोमोबाइल से दिलचस्पी है, इस वजह से इधर का रुख किया है। चलें, ठीक है, ठीक है, माशाल्लाह। जी सर। साद सोहेल। जी सर, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। सर पूछना कैसा, अभी मैं सुन नहीं रहा था अनफॉर्चुनेटली। अच्छा बेटे, अपनी बताएं आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस सर जगह मैं से, और इस्लामाबाद का ही हूँ बस। अच्छा हाँ कॉलेज यही कह कौन सा, सकता हूँ इस कहाँ से एफएससी की है? पेरिया कॉलेज, पेरिया नहीं, ए लेवल्स किया मैंने पेरिया कॉलेज इस्लामाबाद से। ओके गुड, एंड व्हाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग? तो बस लाइक अच्छा है, इससे एक चीज़ें बना रहे हैं, अभी भी मैं ईएमई में आया हूँ और चीज़ें हो रही हैं। इसलिए देखा ना, एक फिजिकल कैन प्रैक्टिकल सा है ना चीज़ें। इस अब अभी इस फ्लूइड मैकेनिक्स हुई है ना इस पिछले सेमेस्टर, और अभी भी है, तो इस तरह ओ फ्लूइड्स इट्स कूल, तो इस तरह करके बस कर दिया। अभी कह डिस्कवर भी कर रहा हूँ अपने आप को कि हाँ, चलें तो इस ठीक तरीके है, से। ठीक है, गुड लक विद इट। ठीक हो गया, थैंक यू सर। हाँ जी, यू वेलकम। उमर। सर मेरा ताल्लुक सर रावलपिंडी से है और मैंने एफएससी की है एफजी से सैयद कॉलेज से। मेरे एफएससी में मार्क्स हैं 990 आउट ऑफ 1100। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बहुत सी रीजन थी। पहली शायद फिजिकल एस्पेक्ट्स के आपको हर चीज़ होता है इमेजिन करना आसान होती है। सेकेंडली सर ये कि इसके बाद आप जब मास्टर्स के लिए जाते हैं तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है नॉटिकल में, पेट्रोलियम में, इवन के मैनेजमेंट साइंसेज में, ऑपरेशन मैनेजमेंट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट वगैरह में। तो इसके काफ़ी रीजंस है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्लॉक में काफ़ी फिट आ जाती है इसीलिए। और फिर कैलकुलस वगैरह, अप्लाइड मैथमेटिक्स काफ़ी इन डेप्थ जो है वो यहाँ पर पढ़ाया जाता है। बिजनेस एनालिटिक्स की तरफ भी बना जा सकता है, इसीलिए मैकेनिकल रखी हुई। ओके ओके गुड। उमर आप पिंडी में कहाँ से हैं? सर नियर से फ्लाइट टाउन सर, सिद्दीक पब्लिक स्कूल के पास। 6 रोड से, ठीक जी। मुसब आसिम। राना मुनीब। सर मैं इस्लामाबाद से ही हूँ और मेरा ए लेवल से सर सिटी स्कूल से, और उसके अलावा मेरा मैकेनिकल में आने का मकसद सर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में थोड़ा सा शौक है। ओके, इस्लामाबाद में कहाँ से? सर E9। E9 से, ठीक। शुएब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं बेसिकली मुल्तान से हूँ। 1003 मार्क्स एफएससी में है, और सर मैकेनिकल इसलिए चूज़ की क्योंकि आई लाइक टू वर्क विद इंजन्स, दैट्स व्हाई। थैंक यू। ओके, यू वेलकम। उमर सज्जाद। उमर सज्जाद।
चलें ठीक है। किसी ने लेट ज्वाइन किया हो, कोई इंट्रोड्यूस कराना चाहता हो अपने आप को, एनीवन? चलें ठीक है, क्लास इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक से जो है वो हम स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, स्लाइड्स भी जो है मैं अपलोड कर दूंगा LMS पे। दोनों टेक्स्ट बुक्स जो है वो वहाँ पे पड़ी हुई हैं और इंशाल्लाह अच्छा सेशन गुजरेगा इस सेमेस्टर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। सर रिकॉर्डिंग फिनिश करनी।